इसके बाद हेडमास्टर जी ने दोबारा कहना शुरू किया जैसे बीच में कोई व्यवधान न पड़ा हो। जैसा कि मैं कह रहा था, हमारे बीच उपस्थित सभी नए विद्यार्थियों का स्वागत है और सभी पुराने विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। उम्मीद है इस साल भी हर साल की तरह आप सब खूब मन लगाकर और मेहनत से पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। अचानक ध्रुव को प्रद्युम्न और जय की आवाज एक साथ सुनाई पड़ी और जिसे सुनकर अचानक ही उसकी हंसी छूट गई और हेडमास्टर बोलते बोलते रुक गए और उसकी ओर घूरने लगे। सिर्फ हेडमास्टर जी ही नहीं बल्कि सारे लड़के लड़कियां उसे घूर रहे थे और उसी वक्त पहली बार इति ने उसे देखा। पर उसने झेपकर सिर झुका लिया और अपने जूतों की ओर देखने लगा। खैर, इस क्षणिक व्यवधान के बाद उपाध्याय सर ने आगे दोबारा बोलना शुरू किया, और जैसा कि मैं हर साल विद्यार्थियों को बताता हूँ, कोई विद्यार्थी विद्यालय परिसर के भीतर कूड़ा करकट, कागज और टॉफी के रैपर इत्यादि इधर उधर नहीं फेंकेगा और साथ ही गुटखा वगैरह खाकर हर जगह नहीं थूकेगा, बल्कि ऐसा करते पकड़े जाने पर उस विद्यार्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के ही एक विद्यार्थी ने तमाम पान पुकार और गुटखा खाकर हर क्लास में कोनों पर थूका है, और इतनी बुरी तरह से कि आज 3 साल से लगातार 4-6 बार पुताई के बावजूद भी दाग नहीं मिटे हैं। उस एक गधे ने हर क्लास हर कोने में गंध मचा रखा दिया था। गुरुजी, थोड़ा योगदान इसमें हमारा भी है, एक बार फिर जय और प्रद्युम्न ने हेडमास्टर उपाध्याय जी के बातों के बीच में बोला, जिसे सिर्फ आसपास बैठे विद्यार्थियों ने ही सुना था। लेकिन इस बार भी ध्रुव का जोर से हंसने का मन हुआ, पर उसने किसी तरह अपनी हंसी दबा ली। खैर, इतना बोलने के साथ ही हेडमास्टर जी ने सामने बैठे विद्यार्थियों को ऐसे घूर कर देखा जैसे उन सब ने अपनी पॉकेट में गुटखों के रैपर छुपा रखे हों। अच्छा, तो अब सभी अपनी अपनी क्लास में जाएंगे और सभी एक कतार में जाएंगे इंसानों की तरह, ताकि बाहर से देखने वाले को पता चल सके कि यहाँ जानवर नहीं इंसान पढ़ते हैं, उन्होंने व्यंग्य से कहा। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां हंसने लगे, पर ध्रुव को समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या नहीं, इसलिए वह चुप ही रहा और फिर सब अपने अपने क्लासों में जाने लगे। पहले एक एक करके सारी लड़कियों की कतारें, जिनमें से कुछ गैलरी से होते हुए अंदर चली गईं और कुछ हाल के बगल वाले अलग अलग अपने क्लासों में चली गईं। और फिर आखिर में ध्रुव भी अपने क्लास में गया। दोनों के क्लास अगल बगल ही थे, बीच में कुछ 14-15 फीट का फासला था। लड़के का क्लास एक बड़े अंधेरे से कमरे में लगता था, जिसमें से आने जाने के लिए 2 लकड़ी के दरवाजे लगे थे जो कि आसमानी रंग के पेंट से रंगे हुए थे, और कमरे में कुल 3 लाइनों में बेंचें लगी हुई थी, जैसा कि हर क्लास में था। पहले दोनों लाइनों में लड़के बैठते थे, जबकि तीसरी लाइन में लड़कियां बैठती थीं। दोनों दरवाजों के बीच में 4 बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिनमें लोहे की पतली सी सलाखें लगी थीं, जहां ध्रुव अकेला बैठा हुआ था। वहीं दूसरे क्लास में वो लड़की सबसे किनारे की लाइन में बीच के बेंच पर बैठी थी, जहां से वो लड़के को साफ साफ तब तक दिखाई देती थी जब तक कि बीच वाली लाइन में बैठे लड़के खड़े नहीं हो जाते थे, क्योंकि लड़की की क्लास में सिर्फ एक ही दरवाजा था जहां से दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। क्लास का पीछे का भाग पूरा खुला हुआ था। क्लास में पहुंचते ही अधिकतर लड़कियां अपनी अपनी सहेलियों से बातें करने लगी, जबकि कुछ लड़के इधर उधर देख रहे थे और कुछ तो अपने अपने बैग से कापियां और किताबें निकालने लगे। यही हाल इति की क्लास में भी था, जब तक कि उसकी मोटी क्लास टीचर अनुराधा मैडम हाथ में रजिस्टर लिए नहीं आ गई। ठीक उसी वक्त ध्रुव के क्लास टीचर ने भी कमरे में प्रवेश किया और इति की ओर से अपना ध्यान हटाकर उसने अपने क्लास टीचर की ओर देखा, जिन्होंने सफेद शर्ट और सफेद ही पैंट पहन रखी थी, जिसकी बेल्ट उनके तोंद की नीचे कहीं छुपी हुई थी। ध्रुव को ये देखकर हैरानी हुई कि उनकी तोंद किसी आधे भरे आलू के बोरे जैसे लग रही थी, जबकि तोंद के विपरीत उनका कद काफी कम था और उनके आधे भूरे आधे सफेद बाल काफी ज्यादा बिखरे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कन्घियों ने खुद उन्हें संवारने से इनकार कर दिया हो। उनका नाम विजय था, पर ना जाने क्यों प्रद्युम्न और उसके दोस्त उन्हें गोली कहते थे। खैर, उनके आते ही सारी क्लास एकदम शांत हो गई और सारे लड़के लड़कियां खड़े हो गए, सिवाय सबसे पीछे बैठे प्रद्युम्न, जय, विराट और वीर के। जबकि विजय सर ने बिना किसी को देखे ही बैठने को बोल दिया और सभी के साथ ही ध्रुव भी बैठ गया। जबकि विजय सर खुद बीच वाले लाइन के ठीक सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए और रजिस्टर उठाकर मेज पर हल्के से पटक दिया, जहां कम से कम 250 ग्राम धूल उड़ गई और पहली ही सीट पर सबसे आगे बैठा लड़का शोभित ही करते हुए खांसने लगा।
लेकिन टीचर ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने रजिस्टर खोला और फिर सामने बैठे शोभित से पेन मांगने लगे। कौन सा पेन सर, काला या नीला? शोभित ने पूछा, जो किसी बड़े भूरे खरगोश की तरह लग रहा था। कोई भी दो, नीला ही दे दो, विजय सर ने रूखे स्वर में कहा। जेल पेन या डॉट पेन सर? शोभित ने एक बार फिर चिंचियाते हुए पूछा, और इस बार विजय सर झल्ला उठे और उसे न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगे, जिसमें ध्रुव को सिर्फ उनका पहला शब्द गधा सुनाई दिया। बाकी सब कुछ उसके ऊपर से निकल गया। वहीं बाकी सारे लड़कों के साथ कुछ लड़कियां भी उनकी झल्लाहट का मजा लेने लगी, जिनमें सबसे आगे बैठने वाली शिवन्या, प्रगति और दीप्ति थी। तीनों में शिवन्या काफी खूबसूरत और समझदार थी, जबकि प्रगति अंडाकार चेहरे वाली बातूनी लड़की थी। बहरहाल दीप्ति काफी दुबली पतली मगर खूबसूरत लड़की थी, जो चश्मा लगाती थी और शायद ध्रुव के क्लास में पढ़ने वाली सबसे खूबसूरत लड़की थी। जबकि उनके ठीक पीछे बैठी चार लड़कियां कोमल, लक्ष्मी, सुमन और आराध्या आपस में सिर सटाकर फुसफुसाहट भरे स्वर में कुछ बातें कर रही थी। और उन्हीं के पीछे बैठी चार लड़कियों में तीन लड़कियां रश्मि, अंकिता और दुबली पतली लंबी मगर अंडाकार चेहरे वाली आकर्षक लड़की तृप्ति खी करती हुई बुरी तरह से हंस रही थी, जबकि चौथी लड़की आकांक्षा सांवले रंग रूप की मगर बेहद तीखे नैन नक्श वाली सीधी सादी लड़की थी, जो काफी गंभीर नजर आ रही थी। इसके बाद एक दूसरे लड़के आदित्य से पेन लेकर टीचर रजिस्टर में कुछ लिखने लगे। आदित्य दिखने में जय का जुड़वा बड़ा भाई लगता था। उन दोनों के बाल बिल्कुल एक जैसे थे और काफी हद तक चेहरा भी। बस फर्क इतना था कि आदित्य लंबाई में जय का कम से कम 1.5 गुना था और उसकी घनी दाढ़ी भी थी। वहीं दूसरी ओर उसने इति की क्लास में नजर डाली, जहां अब अटेंडेंस लेने आई उसकी क्लास टीचर जा चुकी थी और उनकी जगह पर दुबले पतले लेकिन तार जैसे लंबे हिंदी विषय के टीचर पाठक जी आ गए थे। उन्होंने भी हेडमास्टर की तरह सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था, बस उनके कपड़े हेडमास्टर के कपड़ों जितने चमकदार नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत काफी ढीले ढाले और मैले थे। लेकिन उनके मैले कपड़े भी उनकी चेहरे की चमक को नहीं रोक सकते थे, जिससे ध्रुव ने अंदाजा लगाया कि वे भी काफी विद्वान होंगे। उधर पाठक जी इति की क्लास को हिंदी पढ़ा रहे थे और इधर विजय सर ध्रुव के क्लास में अटेंडेंस ले रहे थे, पर उस लड़की के धुन में खोया ध्रुव अपना अटेंडेंस लगवाना ही भूल गया था। और जब उसके पीछे बैठे लड़के प्रदीप ने उससे याद दिलाया कि वो अपना अटेंडेंस लगवा ले, तब जाके उससे होश आया और उसने टीचर से दोबारा अटेंडेंस लगाने के लिए कहा, तो उसके टीचर ने पहले तो उसे घूर कर देखा और फिर उसका मजाक बनाते हुए पूछा, अभी तक कहाँ थे? सो गए थे क्या? खैर, ताना मारने के बावजूद उन्होंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए दोबारा रजिस्टर खोला और उसका अटेंडेंस लगा दिया और फिर रजिस्टर बंद करने के बाद अपना विषय पढ़ाने लगे, क्योंकि अटेंडेंस के बाद पहली फिजिक्स की क्लास उन्हें ही लेनी थी। अभी उन्होंने कोई हेडिंग डालने के लिए बोला ही था कि एक लड़का कंधे पर बैग लटकाए धड़ाधड़ाता हुआ अंदर चला आ रहा था। सबकी नजरें उसी की ओर घूम गईं, ध्रुव की भी, हालांकि ध्रुव उसे नहीं जानता था। खैर, अभी वो क्लास के अंदर घुसा ही था कि विजय सर चिल्ला पड़े, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ससुराल है क्या? बाहर निकलो और दोबारा पूछ के आओ। गुस्से में उन्हें घूरते हुए वो लड़का मुड़ा और बाहर दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। अब आई, उसने जोर से बोला। आओ गधा प्रसाद। विजय सर ने उसे अंदर आने को कहा और उस पर से ध्यान हटाकर ब्लैकबोर्ड पर हेडिंग लिखने लगे। बाकी सभी लड़कों की तरह ध्रुव ने भी एक नई नोटबुक और पेन निकाल ली और विजय सर की बोली गई हेडिंग लिखने लगा। उसने सबसे नजरें चुराते हुए एक बार फिर से इति पर नजर डाली, जो बेहद तल्लीन होकर पाठक सर की बातें सुन रही थी, जो कि उन्हें महादेवी वर्मा की कामायनी के कुछ पंक्तियों का भावार्थ समझा रहे थे। ध्रुव टकटकी लगाकर उसी की ओर देख रहा था और अब उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि विजय सर उसकी क्लास को ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में क्या समझा रहे थे। वो तो बस हिंदी पढ़ना चाहता था या सिर्फ इति को देखना चाहता था, देखते रहना चाहता था। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि ऊष्मागतिकी के नियमों का उनके भौतिक जीवन में क्या महत्व था। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा नहीं पड़ा जो कि विजय सर ने उस पर फेंका था। कहाँ बिजी हो भैया? हिंदी पढ़ने का मन हो तो बता दो, भेज दी वहीं। विजय सर ने व्यंग्य कसते हुए कहा और उसके कान गुलाबी हो गए। इसके बाद फिर तीसरे पीरियड तक इति की ओर नहीं देखा, क्योंकि अगला क्लास भी विजय सर ही पढ़ाते थे, जो कि मैथ्स का था।
इधर ध्रुव का ध्यान अपनी क्लास के बजाय उसी लड़की पर था और वो तब तक उसे ही देखता रहा जब तक कि वो बायोलॉजी की क्लास के लिए ऊपर छत पर नहीं चली गई। इसके बाद ध्रुव अपनी क्लास और पढ़ाई में व्यस्त हो गया, हालांकि अभी भी उसके दिल और दिमाग पर वही लड़की छाई हुई थी। 2 और बोरिंग क्लासों के बाद एक बार फिर ध्रुव उसी लड़की को देखने लगा और अपने आसपास क्या हो रहा था उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। दोपहर के बाद जब उसके बायोलॉजी पढ़ने वाले सारे लड़के लड़कियां प्रैक्टिकल लैब से वापस क्लास में आए तो उसने देखा उनमें से अधिकतर लड़के लड़कियों का हाथ कटा हुआ था, सिवाय आकर्षित और आकांक्षा को छोड़कर। ये सबको क्या हुआ? उसने पीले चेहरे वाले अमित से सवाल किया, जिसके हाथों में तो दर्जन भर से भी ज्यादा घाव थे। हम लोग हाइड्रा का डिसेक्शन कर रहे थे, उसने हंसते हुए जवाब दिया। हाइड्रा का डिसेक्शन कर रहे थे कि अपने हाथों का? ध्रुव ने हैरान होकर सवाल किया। अरे भाई क्या करे, ब्लेड काफी शार्प था ना। एक बार फिर उसने हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर इससे पहले कि ध्रुव उससे और कोई सवाल कर पाता वो अपना कटा फटा हाथ लेकर दीप्ति को दिखाने चला गया और इसके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे ये बहादुरी भरा सम्मानजनक हादसा था। वहीं दूसरी ओर उस दिन स्कूल की छुट्टी होने तक उसके कई दोस्तों को पता लग गया था कि उसे वो लड़की पसंद थी। इसी बीच आकर्षित ने उसे बताया कि वीर भी उसी लड़की से प्यार करता था और उस लड़की का नाम इति था। जब उसे पता चला कि कोई और भी उस लड़की को पसंद करता था तो उसे न जाने क्यों पर बहुत बुरा लगा था। उसने फौरन वीर से इस बारे में पूछा और उसे ये जान के बेहद खुशी हुई कि वीर उस लड़की को नहीं बल्कि उसकी सहेली शशि को पसंद करता था। आकर्षित को इस बारे में धोखा हुआ था, पर हाँ इतना जरूर सही था कि उस लड़की का नाम इति था। इस बीच कई बार उस लड़की की नजर भी ध्रुव पर पड़ी, पर जब भी ऐसा होता वो हड़बड़ाकर दूसरी ओर देखने लग जाता या अपनी नोटबुक पढ़ने लगता। खैर छुट्टी हो जाने के बाद अपने नए दोस्तों से हाथ मिलाते हुए वो लड़का अपनी साइकिल पर बैठकर इति को देखता हुआ तेजी से निकल गया। अगला भाग जल्द ही आने वाला है। अगला भाग देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर ये भाग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।